हर रात मेरी ही बहन मेरे पति के साथ होती थी। सुनकर अजीब लगा ना? मैं गुनगुन और ये है मेरी कहानी। राज बगैर बुलाए घर पर मेरी छोटी बहन मुनमुन आई थी। आखिर तुम्हारी शादी टूटने के कगार पर आ ही गई। तुम्हारे पति साहबजादा का होने वाला बच्चा मेरे पेट में पल रहा है। तुम क्या कह रही हो? ये बहन से ऐसे कौन कहता है भला? बहन और तुम, चलो ये सच भी तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा। खैर मेरा छोड़ो, मेरे साथ बिस्तर में तुम्हारे पति साहबजादा को भी तुम्हारा कोई ख्याल नहीं आता। तुम्हारे पति साहबजादा की तरफ से एनिवर्सरी का तोहफा। मुझे जो तोहफा मेरे पति ने मेरी सालगिरह पे दिया था वो किसी दुश्मन को भी ना मिले। तलाक के कागजात। जब जब मैं तुम्हारे चेहरे की ओर देखता हूं ना, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही अफसोस होता है, तुमसे शादी करने का अफसोस। जिस साथ की उम्मीद मैं तुमसे कर रहा था तो मुझे मुनमुन से मिला। अब मेरे पास एक ही रास्ता था। वो था मेरे मम्मी पापा के पास जाकर उनसे मदद लेने का। शायद वो ही मुनमुन को समझा सकते हैं कि वो जो भी कर रही थी वो गलत है। लेकिन जब मैं वहां पहुंची तब मेरा सामना एक और कड़वे सच से हुआ। देखो गुनगुन, मुनमुन का दिल अगर साहबजादे पर आ ही गया है और अगर हमारे साहबजादे भी मुनमुन को पसंद करते हैं तो इसमें हर्जी क्या? बस साहिबजादे से मैंने शादी की है, पति है वो मेरे। मुनमुन की पसंद का कोई खिलौना नहीं जो उसको उठाकर दे दिया। बचपन में भी आप यही करते थे मेरे साथ, जो मुझे पसंद आया वो इस मुनमुन को उठा के दे दिया। क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मम्मी आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? मैंने तुम्हें कभी अपनी कोख से जन्म दिया ही नहीं, और ना चाहते हुए भी तुम यहाँ हमारे सर पर बोझ बनकर बैठी हो। इतना बड़ा सच, एक झटका जो था, अब मेरे पास कहने को कुछ बचा ही नहीं था। समझ लो तुम्हें पालना हमारा एहसान है तुम पर। इसके बदले में मुझे मेरी बेटी की खुशी चाहिए। इतने सालों से तुम्हें झेला है, इसका कुछ तो इनाम बनता है ना। तो कर लो सौदा आज अपने पति साहबजादे। जिंदगी जब ठोकरें देती है तब हमें संभालने के लिए हमारे अतीत से किसी न किसी को भेज देती है। पूरे शहर में मेरी ही कार मिली नीचे आने के लिए। कब से हॉर्न बजाए जा रहा हूं। ये विपुल था जो कभी मुझसे बेइंतहा प्यार किया करता था। गुनगुन, यहाँ ये क्या हाल बना रखा है? कुछ घंटों बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को एक आलीशान कमरे में पाया। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम मेरे रास्ते में आई, वरना तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। मैंने एक नजर उसके चेहरे पर डाली तो मुझे पिछली बातें याद आ गई।
पर तुम इस शहर में कैसे? मुझे लगा था कि तुम दोबारा कभी नहीं मिलोगे। खैर, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मुझे अब जाना चाहिए। मैं तुम्हें दोबारा जरूर मिलूंगी। चली जाना, लेकिन ऐसे नहीं। पूरे 24 घंटे के बाद होश में आई हो तुम, और अगर मैं तुम्हें यहां नहीं लाता तो इल्जाम मेरे सर पर ही होता। तुम पर हुए इलाज का खर्च मुझे वापस करो और जाओ यहां से। विपुल तो ऐसा नहीं था, फिर ये इतना बदल कैसे गया? पर मैं जानता हूं तुम्हारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है मुझे देने के लिए, क्योंकि तुम अपना सब कुछ गवा चुकी हो। तो अगले 10 दिन के लिए तुम इसी घर में रहोगी। फिर आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। पर हाँ, भागने के बारे में सोचना भी मत। ये सुनकर मैं हैरान रह गई, पर मैं इस बात से परेशान थी कि विपुल को ये सब कैसे पता था और वो क्यों ऐसा कर रहा था। वो लड़की यही है, जैसे कि मुझे पता था। उसकी शक्ल नेहा से मिलती जुलती है, इसलिए मैंने उसे यहीं रोक रखा है। नेहा कौन है और मेरी शक्ल नेहा से क्यों मिलती है? नेहा, नेहा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है और तुमने मेरे साथ गलत किया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे साथ? नेहा, कुनकुन, तुम, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ कुछ करने का। तुमने मुझे पकड़ के रखा था। बस रहने दो। सब जानती हो किस इरादे से तुम यहाँ आए हो। बहुत देखी है तुम्हारी जैसी लड़कियां। और सुनो, तुम्हें यहां सिर्फ इसलिए रखा था ताकि तुम ठीक हो सको। कल सुबह तुम यहां से जा सकती हो। जो तबाही मेरी पर्सनल लाइफ में आई थी, उसके आगे मुझे दुनिया का हर गम छोटा लग रहा था। मैं अंदर से टूट चुकी थी। पिछले कुछ दिनों में मेरी बहन ने मुझसे मेरा पति छीन लिया। मेरे माँ बाप ने मुझसे मेरा बेटी होने का हक छीन लिया, और मेरे बीते हुए कल ने मेरे आज को। अगर थोड़ी भी शर्म बची है और इस परिवार की इज्जत की परवाह है, तो अभी डिवोर्स पेपर पे साइन करो। मैंने तुम्हारे साथ अपना फ्यूचर देखा था, लेकिन तुम्हारी काली करतूतों के बाद ना तुम पर से हमेशा हमेशा के लिए विश्वास उठ गया है। भगवान कभी भी किसी को ऐसा दिन ना दिखाए। मुझ पर पहाड़ तो तब टूट पड़ा जब साहबजादा ने मुझे घर से भी निकाल दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। इस निराशा के बीच मुझे विपुल की याद आई। एक वही था जो अब इस सिचुएशन में मेरी मदद कर सकता था। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा गुनगुन, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे सीक्रेट शादी करनी होगी। एक ऐसी शादी जहां
हम रहे तो पति पत्नी की तरह, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता होगा। और इस शादी में क्या होगा उसकी शर्तें इसमें लिखी हुई है। क्या लिखा है विपुल ने शादी की शर्तों में? क्या गुनगुन ले पाएगी अपना बदला अपनी बहन मुनमुन से? क्यों कर रहा है विपुल गुनगुन के साथ ऐसा?